नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है टॉप 10 बीकॉम कॉलेजेस इन इंडिया। मैं भारत के जो बेहतरीन 10 बीकॉम के लिए कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। रैंक 1 एसआरसीसी की फुल फॉर्म होती है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रैंक 1 है। डीयू का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है ये कॉलेज। और ये कॉलेज 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। और इस कॉलेज में मेजरली 2 कोर्सेज हैं जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए। सो कॉमर्स की फील्ड में ये बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ की जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन है। जो टॉप 4 हैं जिसे हम बिग 4 बोलते हैं, डेलोइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और ईवाई, वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। रैंक 2 है एलएसआर फॉर वुमेन। देखिए, एलएसआर की फुल होती है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स, नाम से बताया गया है। ये गर्ल्स के लिए कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, दिल्ली में सिचुएटेड है ये कॉलेज। और ये भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है। जो फेमस एल्यूमिनाई है यहाँ से, वो आन यान सूकी, जो म्यांमार की जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो मतलब प्रीमियर है वहाँ की, ठीक है, वो हमारे यहाँ से पढ़ी हुई है, जिसे नोबेल प्राइज मिला था। एलएसआर की स्थापना हुई थी 1956 में और एलएसआर में की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, टॉप कंपनीज आती हैं। और एलएसआर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं बीकॉम के साथ, लेकिन बीकॉम जो है वो एक क्रीम कोर्स है यहाँ के लिए। रैंक 3 लॉयला कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई में सिचुएटेड है ये कॉलेज। लॉयला कॉलेज की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1925 में हुई थी और ये भी तमिलनाडु का बेस्ट कॉलेज है फॉर बीकॉम ऑनर्स या फिर कॉमर्स के लिए। लॉयला तो वैसे भी बहुत अच्छे कोर्सेज कराता है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ज्यादातर हर कोर्स के लिए। सो चेन्नई या साउथ के बच्चे हैं और जो कॉमर्स की बैकग्राउंड या फाइनेंस से रिलेटेड जो बैकग्राउंड जानना चाहते हैं वो लॉयला को जरूर अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। रैंक 4 है सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1869 में हुई थी, इस्टेब्लिश्ड इन 1869। मुंबई में सिचुएटेड है, जिसको पहले इसको बॉम्बे बोलते थे, आज के मुंबई बोलते हैं। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। जैसे एसआरसीसी डीयू के अंडर आता था, ऐसे ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सेंट जेवियर जो है वो प्राइवेट कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मुंबई के लिए। या फिर महाराष्ट्र का जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फॉर कॉमर्स। रैंक 5 हिंदू कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और ये दिल्ली में है और बेसिकली नॉर्थ कैंपस में है। दिल्ली में 2 कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1899 में हुई थी और हिंदू कॉलेज भी साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ बीएससी के भी बहुत अच्छे कोर्सेज कराए जाते हैं और कॉमर्स की फील्ड से भी बहुत अच्छे कॉलेज कराए जाते हैं और आर्ट्स के भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं हिंदू कॉलेज के अंदर। और हिंदू कॉलेज के पास आउट बच्चे जो हैं वो बहुत सारे अच्छी फील्ड्स में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं और आपके अच्छी कंपनीज में जाते हैं। तो इस कॉलेज को भी अपने टॉप प्रायोरिटी में रखना। रैंक 6 हंसराज कॉलेज। देखिए, हंसराज कॉलेज भी एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है। हंसराज कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। और जो फेमस एल्यूमिनाई हैं वो सबको पता है, एसआरके, शाहरुख खान यहाँ से पास आउट हैं। देखिए, जितने भी मैं कॉलेज आपको बता रहा हूँ टॉप 10 में, सिवाय एक कॉलेज 9th रैंक की जो आएगा, नारसी मोहन जी जो कॉलेज फॉर कॉमर्स है, उसके अलावा हर कॉलेज में मेरिट बेस में एडमिशन होता है। जो आपके क्लास 12th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। जनरली कट ऑफ जो है वो इस साल आपको पता है 100 तक गई है और मिनिमम जो है वो 97, 96, 95, बस 96 से कम तो जाती ही नहीं है। कभी रियर केस में 95 जाती है फॉर जनरल कैटेगरी। तो बच्चों, आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा 12th क्लास में, तभी आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हंसराज कॉलेज की स्थापना हुई थी 1948 में और 1948 आपको पता है आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इस कॉलेज में बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, एक अलग से प्लेसमेंट सेल है। दिस कॉलेज हैज आल्सो प्लेग्राउंड टू प्ले। ज़्यादातर हर कॉलेज में है प्लेग्राउंड, लेकिन ये नॉर्थ कैंपस का है। तो आपस में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर एक इंटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी होता है, कल्चरल फेस्ट भी होते हैं। सो हर कॉलेज का अपना कल्चरल फेस्ट है
और जैसे हिंदू के जो कल्चरल फेस्ट जो मैंने आपको बताया, हिंदू कॉलेज जो टॉप 5 में था, उसके फेस्ट का नाम मैका है। हंसराज के जो फेस्ट का नाम वो है कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको। और जो रैंक 1 था हमारा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था SRCC, उसके कल्चरल फेस्ट का नाम है क्रॉस रोड। तो बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, स्टूडेंट बहुत कुछ नया सीखते हैं फेस्ट में। सो ये भी अटेंड करना बहुत जरूरी है अपनी कॉलेज लाइफ में। रैंक 7 है MCC, जिसकी फुल फॉर्म है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। और जैसे आप नाम से पता चल रहा है कि ये मद्रास चेन्नई में सिचुएटेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर एफिलिएटेड है। और इस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1837 में। बहुत पुराना कॉलेज है। आज़ादी क्या, हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे भी ज़्यादा पुराना है। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो आता है 1857 में। रैंक 8 क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में सिचुएटेड है और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के कोर्सेज कराए जाते हैं। आपके प्रोफेशनल कोर्सेज से लेके BTech, आपका MTech और आपका BCom ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में। और बच्चों सबसे बड़ी बात है, ये बेंगलुरु जैसे शहर में है। बेंगलुरु जो शहर है वो बहुत ही बेहतरीन शहर है, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वहां से पास आउट होने के बाद जो बच्चे हैं वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो फाइनेंस की फील्ड में जो स्टार्टअप्स हैं वो BCom के बच्चों को लेते हैं। सो उनके लिए बहुत इजीली उन कॉलेज से पास आउट होने के बाद ऐसी टॉप कंपनीज या टॉप स्टार्टअप्स में जाना बहुत इजी तरीके से वो एंटर कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया था, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। और जो मैं अगला जो आपको बताऊंगा 9th का, नारसी मोहन जी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अलावा सभी के लिए मेरिट बेस पर ही आपका एडमिशन होता है। रैंक 9 नारसी मोहन जी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स मुंबई। देखिए, नारसी मोहन जी कॉलेज जो है वो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है मुंबई का। और यहाँ से पास आउट होने के बाद बहुत बड़े बैंक्स में, बहुत बड़ी कंपनीज में बच्चे जाते हैं। और यहाँ का जो कोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। यहाँ की टीचर्स बहुत बेहतरीन है, प्लेसमेंट A1 है, प्लेसमेंट नंबर 1 है यहाँ की। और बहुत हाई पैकेजेस मिलते हैं बच्चों को, बिकॉज नारसी मोहन जी इस कॉलेज के साथ और भी कॉलेज है, पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है बच्चों को। और एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, और जो मतलब ये कह लीजिए बहुत हाईटेक है यहाँ की प्लेसमेंट सेल। तो अगर इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो ये समझ लीजिए, अगर बच्चा चाहे तो उसकी प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में और यह मुंबई में सिचुएटेड है, जैसे मैंने आपको बता चुका है। और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये कॉलेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैंक 10 RA पॉडर कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। मुंबई में सिचुएटेड है ये कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस कॉलेज की 1941 में। और ये भी बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर आपको और कॉलेजेस के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए easylearningindia.com और हमारे ब्लॉग को पढ़िए। हमने अपने ब्लॉग में और भी एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है, फुल डिटेल दे रखी है कॉलेजेस के बारे में, कि जो हमारे टॉप कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस जो दिल्ली के टॉप हैं, मुंबई के टॉप हैं, चेन्नई के टॉप कॉलेजेस हैं, उन सभी के बारे में बता रखा है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप BCom के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर से बुक्स, ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बच्चों, आप हमारी वेबसाइट पे एक बार अगर विजिट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। और आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हमारी वेबसाइट से, कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज लेके ही जाएंगे। बिकॉज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेस्ट फैकल्टीज उन क्लासेस को पढ़ाते हैं। और हमारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है उसके एग्जाम्स भी हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ने उस बुक्स को लिखा है। ऐसे अगर आपको फिजिकल बुक नहीं चाहिए तो आप ई-बुक्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच।